हुआ हमें आपका स्वागत है। आज किसानी की स्थिति अब धीरे धीरे अपने आखिरी पोजीशन पे जा रही है। किसानों की व्यस्तता अब ढलान पर है। गेहूं की रुपाई लगभग हो चुकी है और अब धान की मिलिंग का कार्य चालू है। पैक्स अध्यक्षों का कार्य अभी समाप्त पर है। सरकार के नियम कायदे बनाने के तरीके लाजवाब हैं। रोज नए नए तरीकों का आविष्कार किसानों की सुविधा के लिए सरकार कर रही है। इस बार भी कई नए तरीके बनाए गए हैं मिलिंग करने के लिए। सोचा कि पैक्स की क्या स्थिति है। बाजार तो मुंह के बल गिर चुका है और पैक्स के कीमतों के वजह से किसानों में पैक्स में धान देने की होड़ मची है। आज सुबह सुबह मिल गए सिकरौर पैक्स के अध्यक्ष जय प्रकाश पांडे जी। बस मुलाकात हुई तो कैमरों के सामने घमासान भी हुआ। जय प्रकाश जी, आपका वार्तावाह पर स्वागत है। सबसे पहले हम आपको भी धन्यवाद देते हैं और नए साल का शुभकामना देते हैं वार्तावाह के सभी संवाददाता भाइयों को और श्रोतागण को, और इस चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासी को, भारतवासी को, अपने जिलावासी को और अपने पंचायत वासी को नए साल की हार्दिक शुभकामना बधाई देते हैं। अभी धान की अधिप्राप्ति अपने चरम पर है। मंत्री जी का दौरा भी हुआ, तो क्या स्थिति है धान खरीदारी की? देखिए, जहाँ तक मामला है धान अधिप्राप्ति पर, तो कुछ बात हम अपना इस चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे। और हमको तो मंत्री जी से पर्सनली सर्किट हाउस में जब पहला बार आए थे मंत्री बनने के बाद, हम सभी पैक्स अध्यक्ष उनसे मिले थे और कुछ क्रमबद्ध हम प्रश्न उठाए थे जो समस्या था किसानों का और पैक्स अध्यक्षों का। पहला तो यह है कि इस बार जो मोथा का पानी, मोथा जो आपका एक आया था, प्राकृतिक आपदा आया था, हाँ। जो हथिया नक्षत्र में आता है, हाँ। तो मुख्यतः जो हमारे किसान का धान है हथिया नक्षत्र में ही फूट जाता है और वो मतलब फसल उगने माने लास्ट समय बारिश के वजह से समय बारिश हुआ और जिसके कारण धान में हल्कापन हो गया। दूसरा बात कि इस बार मार्केट का रेट कम है। क्यों? अब इसका तो कारण यह है कि इसको हम किसको बने दोषी? ये तो भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि मार्केट का संतुलन बनाए रखे। और अधिप्राप्ति में नियम है कि उत्पादन का 30% ही हम खरीदारी कर सकते हैं। सपोज दैट आप किसान हैं, आप 10 एकड़ का खेती करते हैं, मान लेते हैं सरकार ने पॉलिसी बनाया कि 1 एकड़ पर 20 क्विंटल ही धान लेना है। आपका उत्पादन आज के भी डेट में 1 एकड़ पर 25 क्विंटल है, आपका तो 5 क्विंटल धान बच गया। इस बार तो उत्पादन 25 क्विंटल पर एकड़ नहीं हुआ है। एकदम बिल्कुल हुआ है। उत्पादन पिछले साल पर एकड़ 30 क्विंटल होता था, इस बार 25 क्विंटल हुआ है। 20 से भी नीचे गया। पिछला बार 30 क्विंटल तक उत्पादन हुआ है। 30 क्विंटल का मतलब होता है हमारे यहाँ 45 से 50 मन पर बीघा। इस बार नहीं हुआ। इस बार नहीं हुआ। इस बार 36, 40, 32, 38 ऐसे ही हुआ है। यानी 10 मतलब बीघा में 4 क्विंटल से 6 क्विंटल का नुकसान है किसानों का उत्पादन में। प्राकृतिक मार है। दूसरा मार हो गया मार्केट का। पिछला बार मार्केट हाई था। अब क्यों हाई था? कहाँ जा रहा था चावल, कैसे खरीदारी हो रहा था? हम लोग के पास किसान वही आते थे जो पैक्स से जुड़े हुए थे। इस बार 100% किसान पैक्स में आ रहे हैं क्योंकि मार्केट में 1700-1800 का उनका धान बिक रहा है। एक तो उत्पादन कम हुआ, दूसरा की मार्केट वैल्यू गिर गया धान का। किसान जाए तो जाए कहाँ? अब तो पैक्स अध्यक्ष के पास ही जाते हैं। और हमारा बाध्यता यह है कि हम तो ले सकते हैं आपका एकड़ पर 20 क्विंटल। आपका उत्पादन है अगर सपोज 200 क्विंटल और आपके पास कागज है 150 क्विंटल का, तो 50 क्विंटल तो आपको मार्केट में बेचना है, जो आप बेचना नहीं चाहते हैं। और बेचना नहीं भी चाहिए। ये किसान सरकार का जवाबदेही है कि किसानों का धान उचित दाम पर खरीदे या खरीदवाएं किसी एजेंसी से। क्या किसानों का धान उचित कीमत पर आप कितना ले पाएंगे? कैसे संभव है? यही तो बात हम बता रहे हैं कि हमको तो 23% लक्ष्य मिला है, उत्पादन का 23% लक्ष्य मिला, और लक्ष्य मिला भी तो हमारा भी बात है।
हमको 2-3 माह में खरीदारी करना है। दिसंबर मान लीजिए 15 नवंबर से हमारे अधिप्राप्ति चालू है, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर देखिए तो दिसंबर से हम मानते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। किसान के पास कोई साधन नहीं है धान रखने का। किसान का धान जो है लगभग समाप्त हो गया, कटनी पिटनी। ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन वो धान अपने खरिहान में या खेत में रख सकता है या घर पर रख सकता है। उसको तो काम है। किसान का मुख्य साधन इनकम का वही है, धान है, गेहूं है, शादी है, ब्याह है, दवाई है, सब चीज तो निर्भर है किसान उसी पर। किसानों को क्या समस्या आ रही है? किसान का समस्या आ रहा है, उसका उत्पादन धान नहीं बिक रहा है, हम ले भी नहीं पा रहे, हमारा मजबूरी है। और एक बात और बताना चाहते हैं हम आपके चैनल के माध्यम से कि किसान जो है सरकार की नीति से दोहरा मार मार रहा है। सरकार की नीतियों से? जी, अगर सरकार का पॉलिसी अच्छा रहता तो कोई जरूर नहीं है। पैसे से आप क्यों खरीदवाते हैं भाई? और आप एजेंसी बहाल कीजिए ना, आप एमएसपी गारंटी क्यों नहीं कर देते हैं? और किसान के खाता में आप जब आपके पास ऑनलाइन है, मान लीजिए कि आप बुट्टा तिवारी है, आपको 10 एकड़ जमीन है, आपने ऑनलाइन क्या कर दिया कि हमारे पास तो 10 एकड़ है, तो मार्केट में जो मार्केट में धान बेचा है, आपके डायरेक्ट खाता में जब उसके पास ऑनलाइन करा दिया, अकाउंट आप ले ही लिए, तो बोनस क्यों नहीं किसान के खाता में डायरेक्ट डाल देते हैं? जहां मन करता है किसान धान बेचते हैं, हम लोग भी परेशानी से बच जाते हैं। आज तो हम किसान से जुड़े हुए हैं, हम जाते हैं गांव पर, सारे किसान हमारे गांव के, हमारे पंचायत के जुड़ जाते हैं, हमारा धान लीजिए, हमारा धान लीजिए, हमको लेना है 23%। आप तो 23% पर बात करते हैं जी, और 77% की बात कौन करेगा? वही तो 77% हमारे यहाँ आ रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं। और हम अब मजबूरन उस धान को स्टॉक करा रहे हैं, कहूँ रखवा रहे हैं कि आप रखिए। अगर आपका टारगेट कितना है? हमारा टारगेट तो अभी मिला ही नहीं, अभी टारगेट नहीं मिला है? हमको पता ही नहीं है कि हमको टारगेट कितना है। अभी आपका टारगेट फिक्स नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। किसी का नहीं हुआ है? हम समझते हैं कि पूरे जिला में टारगेट फिक्स नहीं है। तो अब तो धान आखिरी ये आंशिक रूप से टारगेट है, आपको मौखिक तौर पर बता दिया गया, आपको सीसी दे दिया गया और 11% ब्याज पर सीसी रहता है। बताइए, हम लोग आज 1.5 महीने से खरीदारी कर रहे हैं और एक छटाक चावल नहीं गिरा। पिछले साल 22 दिसंबर से चावल गिर रहा था। अभी चावल का कुटाई चालू नहीं हुआ है? मिले फाइनल नहीं हुआ। एक बार टास्क फोर्स हुआ तो उसमें मिल कहूँ रखा गया और दूसरा का बार टास्क फोर्स में उसको अनटाइट कर दिया गया। हम एग्रीमेंट भी कर लिए हम लोग मिल से कि अब हमारा चावल गिरेगा। अभी तक चावल नहीं गिर रहा है। अभी तक चावल की कुटाई चालू नहीं हुई और जब चावल शुरू होता है मिलिंग का उसका, तब उसकी पेमेंट मिलती है, जहां तक हमें जानकारी है। बिल्कुल। तो आपको तो सीसी मिल गया है 11% ब्याज पर, वही बताना चाह और आपने किसानों को पेमेंट भी किया 48 घंटे में। मेरा बात समझिए, लक्ष्य का 40% सीसी किया जाता है, बाद में उसको 60% किया जाता है। तो जो 40% जो सीसी है आपका, 40% सीसी पर हम खरीदारी तो कर दिए, अपने गोदाम में रख दिए। बाकी जो 60% का किसान का जो धान है वो कैसे होगा? दूसरा बात, हम जब चावल देते हैं इसमें तीन कैटेगरी है, 3 जगह से इसका कम्बिनेशन है। सर, हम बैंक से लेते हैं कर्जा, हम बैंक से एग्रीमेंट करते हैं, उसके बाद हम जो है उस पैसा कर्ज को देते हैं किसान को। किसान के धान का चावल कूट के हम मिलिंग से देते हैं एसएफसी को। एसएफसी का पैसा फिर जाता है, फिर रूटेड हम फिर उसी पैसा से खरीदारी करते हैं। तो अभी आपने पेमेंट देना चालू किया, मिलिंग चालू, आपको तो पेमेंट अभी नहीं मिल रहा होगा? नहीं मिल रहा है, हमारा तो सीसी का पैसा हम दिए हैं किसान को। आपने तो लोन का पैसा दिया, बैंक लोन का पैसा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आपको पेमेंट मिलना नहीं शुरू हुआ। अभी पेमेंट मिलने में आपको कितना समय लगेगा? देखिए, जब चावल चालू नहीं हुआ तो हम क्या बता पाएंगे, लेकिन एक चीज जानिए कि सरकार का नियम है कि हमको 48 घंटा में किसान को पेमेंट दे देना है जी। और एसएफसी को 72 घंटा में हमको पैसा दे देना चाहिए। नियम है, एग्रीमेंट है मेरा। लेकिन हमको पैसा 4 महीना में भी नहीं, पिछला बार आया था। हम लोग जुलाई में चावल गिरा दिए थे, वो पैसा नवंबर में आया था। जुलाई का पैसा नवंबर में मिला? बिल्कुल। और समिति डीआर में चला गया। तो फिर किसान कहीं ना कहीं किसान कहाँ सफर से करेंगे? किसान तो सफर नहीं किया, समिति डीआर में चला गया, तो डेफिसिट में चला गया। समिति तो फिर खरीदारी करने लायक नहीं रहा। हम लोग तो इस बार अमानत का पैसा जमा करके, अमानत पाप से उनसे लेके समिति को फिर चालू किया है किसान के हित में। इसमें बड़ा झोल है। मिलिंग चालू नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से किसी पैक्स अध्यक्ष को पेमेंट नहीं मिलेगा, और जब पेमेंट नहीं मिलेगा तो किसानों के साथ भी पेमेंट की पारदर्शिता
बहुत दिनों तक कायम नहीं रहेगी। यह मजबूरी मिलिंग करने वालों की भी है, पैक्स अध्यक्षों की भी है। यूरिया और खाद आपने भी बांटा है अपने क्षेत्र एक में। मिनट पहले अभी अधिप्राप्ति पर ही आपसे हम बात करना चाहेंगे। हाँ, चूंकि यूरिया और जो डीएपी खाद है उस पर हम बात बता देंगे। हाँ, और रह गया बात ही अधिप्राप्ति पर, पहले बात जान लीजिए कि किसान और पैक्स अध्यक्षों का क्या प्रॉब्लम है, सरकार को क्या करना चाहिए। हमारे मंत्री महोदय आए, हम लोगों ने वार्ता रखा, हमको सूद मिलता है 2 महीना का, हमको सूद लगता है 8 महीना का, 6 महीना का सूद कौन देगा। 2 महीने का सूद आपको मिलता है सरकार से और लगता है 8 महीना का। पेमेंट पूरा फाइनल होने में 8 महीना। 8 महीना का। ये 6 महीने का गड़बड़ है। ये 6 महीना का सूद कौन देगा। हम लोगों ने मुद्दा उठाया था, चूंकि समिति रहेगा ही नहीं तो अधिप्राप्ति कौन करेगा। बिल्कुल। तो हम लोग को मौखिक आश्वासन मिला था कि नहीं, इस बार आपको 6 महीना का सूद दिया जाएगा, लेकिन जो चिट्ठी आया है पुनः वही आया 2 महीना का सूद का। एक प्रॉब्लम तो ये हो गया। अब दूसरा बात आई है किसानों का। हम पेमेंट देते हैं फरवरी तक, किसान का धान अधिप्राप्ति हम करते हैं फरवरी तक। चावल हमारा गिर जाना चाहिए था जुलाई माने अप्रैल मई तक, लेकिन एसएफसी के पास वो व्यवस्था नहीं है, वो गिरवाता है अगस्त तक। कभी गोदाम फुल है, कभी एसटीआर नहीं कटेगा, कभी कुछ, कभी छुट्टी, ये सब लेकर हमारा 6 महीना पार कर जाता है। तीसरा बात ये हम बताना चाहते हैं मंत्री महोदय को, अभी जो कहें कि उत्पादन ज्यादा हुआ है, उत्पादन बढ़ा है इस बार, मंत्री जी ने कहा है। मंत्री जी को समझ में नहीं है, वो मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनका हम सम्मान करते हैं और हमारे विभाग का मंत्री हैं। हम एक बात कहना चाहेंगे मंत्री महोदय को इस मीडिया के माध्यम से, किसान का उत्पादन घटा है लेकिन किसान का धान देने की संख्या पैक्स में बढ़ा है, इसलिए उनको लगता है कि उत्पादन बढ़ा है। किसान लाचार है, इस राज्य का, इस देश का किसान लाचार है। उत्पादन नहीं बढ़ा है, नहीं। पैक्स के प्रति किसानों का रुझान बढ़ा है, मार्केट रेट की वजह से। हाँ। इसलिए प्रेशर लग रहा है। सरकार को धान अगर खरीदवाना है तो अधिप्राप्ति पिछले बार से कम हो रही है, लक्ष्य कम है या बढ़ा है। 23% लक्ष्य घटा दिया गया है पिछले साल से भी। पिछले साल से लक्ष्य कम किया गया है जी। और एक चीज और जानना है कि हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे, भारत सरकार के माननीय मंत्री जी से भी, मोदी जी से भी आग्रह करेंगे कि किसान की आय दोगुना करने का वचन दिए थे। और हमको लगता है 11 साल हो गया, जो यूरिया मिलता था आज उसका रेट देख लीजिए क्या हुआ। 5 किलो कम हो गया बैग में। वही तो, रेट तो बढ़ा नहीं, 5 किलो कम हो गया। हाँ। और किसान उस पर भी ताली पीट रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, ताली पीट है। डीएपी का रेट 1800 का आज भी मिल रहा है, उस पर भी मिल नहीं रहा है खाद। और तीसरा बात ही कह रहे हैं हम कि किसान धान का कटोरा है शाहबाद, और बड़ा उम्मीद से इस शाहबाद के में माने भाजपा समर्थित सभी दलों के विधायकों को यहाँ से लोगों ने जिताया। वो किसान जिताया है, वो मजदूर जिताया है। आप एक चीज साधारण सा एक उदाहरण देंगे कि इस बार जो मनीदार बटाईदार खेत लेके खेती किया है उसको पर बीघा 10,000 का नुकसान हुआ है। और भारत किसान 70% निर्भर करते हैं। अगर विकसित भारत बनाना है तो ये घाटे का सौदा हो गया किसानी कारोबार, ये मुनाफा का सौदाबारी कीजिए, ये व्यवसाय दृष्टिकोण से इसको अपनाइए। किसानी करने में खर्च पिछले 3-4 सालों के अंदर घटा है या वैज्ञानिक विधि से करने के बाद भी बिल्कुल बढ़ा है, क्योंकि प्राकृतिक मार्ग को तो आप नहीं ना रोक सकते हैं। किसानी में खर्च बढ़ा है और मजदूर की संख्या इसलिए घट रहा है क्योंकि उसको सालों भर तो रोजगार मिलता नहीं है। और आप मान लीजिए, मेरा ही ले लीजिए, मेरे पास 4 एकड़ जमीन है। अगर 4 एकड़ जमीन है तो 4 एकड़ से जब हमको घाटा ही हो रहा है तो हम अपने बाल बच्चों को पढ़ेंगे किसे। नया जनरेशन तक कृषि में जाएगा नहीं, नया जनरेशन किसी में नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। घाटा का सौदा कौन करेगा। जब भोजन नहीं चलेगा तो क्यों काम करेगा। लगातार किसानों को हो रही परेशानी, पैक्स अध्यक्षों के द्वारा किया जा रहा कार्य सराहनीय तो नहीं है, क्योंकि सरकार तालमेल के साथ नहीं चल पा रही है। मंत्री जी का यह कहना कि उत्पादन बढ़ा है और पैक्स अध्यक्ष का कहना कि पैक्स में बेचने का रुझान बढ़ा है, उत्पादन घटा है। मैं बुटस वार्तावाह के लिए।